भैया आज मैं देर से आऊँगा, एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है। कॉलेज में ही एक्स्ट्रा क्लास लगी है? भैया भैया अरे सुनिए, क्या आप भी बच्चों की तरह लगे रहते हैं? आइए चाय पीजिए। बाबा आप खाली पेट वाली दवा खा लिए? हाँ बेटा, बेटा आज अंकुर की नौकरी का पहला दिन है, दही चीनी खिला के भेजना। जी बाबा। वो दर्श कुछ खाकर गए हैं? हाँ, चाय पराठा सब्जी खा के गया है। आप लोगों के लिए भी निकाले पराठा सब्जी? अरे यार मुझे तो भी यार 1 घंटा है ऑफिस जाने के लिए। फिर इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए बेटा? वो क्या है ना बाबा, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर से। और हाँ बाबा, आज मैं कह ही दे रहा हूँ आपसे, अब आज के बाद ना आप अपनी पेंशन से 1 भी रुपया नहीं खर्च करेंगे घर पे। अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा अपनी सैलरी से। बेटा आज तुम्हारे मम्मी पापा होते तो तुम्हारे मुंह से यह सुनकर कितना खुश होते हैं। ठीक है बाबा, कुछ लाना है बाहर से तो बता दीजिए, मैं लेता आऊंगा। नहीं बेटा कुछ नहीं। अरे बेटा मुझसे पैसे ले ले और नए जूते ले आ, ऑफिस जा रहे हो, ये पुराने फटे हुए जूते शोभा नहीं देते। बाबा जूते तो अब मैं अपनी पहली सैलरी से ही खरीदूंगा। चाहे सी तेरी मर्जी। अरे सैलरी आने दीजिए बाबा, फिर देखिएगा मैं घर बंगला गाड़ी सब कैसे बनाता हूँ। अरे खाली पेट कहाँ जा रहे हैं? पराठा सब्जी तो खाते जाइए। अरे तुम निकालो जरा, दीपक से मुलाकात कराएं, उसी के साथ ऑफिस जाएंगे ना रोज हम। अरे भाभी जी, दर्श कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा आजकल। अरे भैया वो गए हैं कॉलेज। अच्छा, सुना था कि उनके दोस्त के वहाँ चोरी हो गई है। हाँ कह रहा था। 2 साल जूनियर था, हमने बहुत ली है उसकी रैगिंग। एक बार तुमको रैगिंग के केस में फंसा दिया था। बहुत झेल गए थे, 2 साल झेल गए हम। हमको रस्टिकेट कर दिया था, वहाँ का जो रजिस्ट्रार था हमको 1 महीने के लिए हॉस्टल से रस्टिकेट कर दिया था। हमको बहुत दुख हुआ था। उसके बाद कभी दिए नहीं रैगिंग किसी की। और भाभी जी चोरी की बात आई ना, तो आपको पता है हमारे बगल वाले गांव में चोरी हो गई थी, भाई जल्दी ही हुई थी। तो हमारे गांव के लोग बड़ा परेशान हो गए थे। लेकिन लड़का जो है हरामी है ना भैया। वाह वाह वाह, हमारे गांव के लड़का इतना हरामी है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। जो रैंडम आदमी, अरे भाभी जी सुनिए, तो जो रैंडम आदमी आ रहा था ना तो उसको मतलब धरा देते थे। एक बार तो 4 लोगों को 4 दिन तक धराए। लेकिन वो चोर नहीं थे, वो मरेफिया बात थे, आते आते रहते थे। और अरे भाभी जी एक बात सुनिए, और एक बात, एक दिन तो क्या हुआ, कल्याण का लड़का 8 साल बाद आया था, दिल्ली में यूपीएससी तैयारी करता है, तो आया था। तो लड़का को जान नहीं पाए, उसको छोड़ दिए। उसने जब अपना आधार कार्ड दिखाया ना तब उसको छोड़े साले को। अरे बहुत सम्मान, हमारा बहुत सम्मान करता है। हम जब जाते हैं हमारा पैर वैर छापा करता है। अरे अरे भाभी जी, अरे भाभी जी सुनिए तो, भाभी जी ना कुसुम भाभी क्या कपड़ा फैला रही हैं, सुनबे ना करी हैं। भाभी जी वाह भाई, दोपहर के खाने के बाद चाय आज हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर। लेकिन मजा आ रहा है भाई। यार आज हमको सुबह सुबह पापा की बात दिल पे लग गई। क्यों, ऐसा क्या कह दिया? हमसे सुबह सुबह कह रहे हैं कि पैसे ले लो और जाके जूते ले आओ। ये कोई बात हुई? तो भाई ठीक तो है, दिक्कत क्या है इसमें? ए यार हमने पापा से साफ कह दिया है
कि बाबा अगर हम जूते लेंगे तो अपनी पहली सैलरी से ही लेंगे। अरे यार अब नौकरी लगी है, अभी छोटे छोटे खर्चे भी हम क्या बाबा की पेंशन से ही करें क्या? यार मतलब अब 18,000 तो कम तो नहीं है यार। अबे सोचो, अपने पैसों से अपने शौक पूरे करूंगा, अबे अलग ही लेवल होगा। मतलब जिस अकाउंट में कोई लेन देन ना हो रहा हो, सालों पहले से वजीफा का पैसा आता हो, उस अकाउंट में झम से 18,000 गिरेंगे, कैसा लगेगा? हाँ यार भाई मजा तो आएगा। तो लेकिन सुनो, अभी ऑफिस चलो क्योंकि पहली सैलरी आने में अभी 29.5 दिन बाकी हैं। चलो चलो, मैं पता चला पहले दिन ही ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे। भैया क्या उठा लो, कोई पिछवाड़ा चिपक जी है बस। बेटा दर्श अभी तक नहीं आया कॉलेज से? आया था बाबा, बैग रखकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया है। अच्छा अच्छा। हाँ रानी, वो कह रहे थे कि मम्मी से बोल देना कि फॉल लग गई है साड़ी में, आके ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कुर्ता भी तैयार कर देंगे। गरल सुधारि पु करही मिताई गोपद सिंधु। लैपटॉप कितने का आता है? एक लैपटॉप ले लीजिए। अभी नहीं, लास्ट के एंड तक सैलरी आ ही जाएगी, फिर फाइनेंस करा लेंगे। वो 2-2,500 रुपये किस्त बनेगी, वो देते रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अरे यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अब उसके घर में 2 लैपटॉप हैं, वो अपना काम भैया के लैपटॉप से कर लेता है। अब एक लैपटॉप उसका फ्री था तो हम ले आए। अरे उसी की गाड़ी से ऑफिस भी जाते हो, उसी का लैपटॉप भी ले आते हो, अच्छा थोड़ी लगता है। और मान लो कल को उससे कुछ कहा सुनी हो जाए तो? अरे हमारी उसकी दोस्ती को 10 साल हो गए हैं, मैं कुछ कह देता हूँ तो वो बुरा भी नहीं मानता है। और फिर यार चलो मानते हैं हम गाड़ी उसकी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन पेट्रोल तो हम ही डालते हैं ना, और तुमको पता है पेट्रोल कितना महंगा है। खैर, कैसा गया ऑफिस का पहला दिन? अरे यार ऑफिस का पहला दिन ना बहुत बढ़िया गया। अब नया काम है, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो पहली ज्वाइनिंग है। बेटा दर्श, अब तुम्हारा कॉलेज तो खत्म होने को है, सोचा है आगे क्या करना है? अरे बाबा, अब हमारे पापा ने कोई बिजनेस थोड़ी छोड़ा मान लिए, तो करेंगे हम भी नौकरी ही। सॉरी 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 बाबा, सॉरी। हाँ बेटा, अब या तो तुम बिजनेस करना या कोई बड़ी नौकरी करना। घर का खर्च चलाने की चिंता तो नहीं होगी तुम पर। खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ बाबा, कोशिश तो यही है। जीते रहो। दूध वाला भी दूध में पानी मिलाता है कि पानी में दूध, कुछ समझ ही नहीं आता है। दर्श, कॉलेज नहीं जाना है आज क्या? पूर्वा, मेरा खाना बनाना मुझे, और ऑफिस थोड़ा जल्दी निकलना है। अरे भाभी आज छुट्टी है, कल पेपर है ना। आपको जल्दी जाना था तो पहले बता देते, आपका टिफिन पैक कर देते। अरे यार अब मैं अपने साधन से तो जाता हूँ नहीं, दीपक के साथ जाना पड़ता तो उसके हिसाब से तो जाना पड़ेगा ना, उसको कुछ काम है, और वो टिफिन लाता ही है तो मैं 1 रोटी उसमें खा लूँगा, तुम चिंता मत करो। बेटा मेरे लिए बस 2 रोटी ही बनाना, और पेट कुछ ढीला लग रहा है। बाबा डॉक्टर को दिखा दे चल के।
अरे बेटा, डॉक्टर के पास जाओगे 1000-2000 का चूना लगा देगा। अरे अभी थोड़ी देर में परचून की दुकान जाना, मेरे लिए 2 हाजमोला लेते हैं ना। बाबा आप खाली पेट वाली दवा खा लीजिए, हम चाय ला रहे हैं। यहाँ कितना टाइम लगेगा? एक तो साला ऐसा इतना खर्चा है, ऊपर से साला ये खर्चा और बढ़ गया। अबे तुमसे कह रहे हैं बुलेट को छोड़ो, यहाँ मैं ऑफिस जाएगा छूट। अब इसको तो लंच टाइम में उठा सकते हैं ना। तुम गाड़ी यहाँ छोड़ के चले जाए। तो क्या दिक्कत है? गाड़ी खरीदो तो पता चलेगा क्या दिक्कत है। व्यक्तित्व एक अलग पहचान लिखता है। पेन पेंसिल का लिखा तो मिट सकता है, फट सकता है, इंसान भूल भी सकता है, लेकिन व्यक्तित्व, आज अगर तुम ऑफिस समय से पहुंच गए तो मैनेजर तुम्हारे व्यक्तित्व को देखेगा कि तुम समय के लिए कितना पंक्चुअल हो। और फिर प्रमोशन के समय हमारा व्यक्तित्व ही तो याद किया जाएगा। वाह भाई, जब जिंदगी के लगे होते हैं ना, ज्ञान बहुत सही पेलते हैं। दोपहर को बुलेट उठाने आएंगे, चल। बाबा, कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या? हाँ बेटे, आप पहले पढ़ लो, फिर मार्केट चलते हैं। सुनो, भाभी से पूछ लो, कुछ जरूरत का सामान मंगाना हो तो लेते आएंगे। बाबा हम पढ़ लिए हैं। भाभी, मार्केट से कुछ लाना तो नहीं है? हम और बाबा जा रहे थे मार्केट। अरे मैंने बोल दिया ना, बाबा के पैसों से नहीं आएगा सामान। अब जो भी सामान आएगा मेरी पहली सैलरी से ही आएगा। तुम लोग इंतजार नहीं कर सकते यार थोड़ा सा? दर्श, सब्जी मसाला ले आना। सब्जी मसाला नहीं है, 2 दिन भर का है, अभी इनकी सैलरी आने में टाइम है। चलिए बाबा, मार्केट चलते हैं। हाँ आओ चले। आज खाने क्या बन रहा है पूर्वा? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, जो बताओगे वही बना लेंगे। ये लो, बाहर बेच रहा था। बाबा बोले हैं कि खा लो और फिर खिचड़ी बना लेना, और हम लोग कुछ खा के आएंगे बाहर से। बाय बाय बाय। ये बाहर खाने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है। वैसे आज मैं भी सोच रहा था समोसे लाने के लिए। एक वो ले आओ, बताओ। थाली और भगोना। फिर समोसे क्यों नहीं लाए? अरे यार वो ठंडे रखा था। फिर क्यों नहीं लाए? बताया तो, समोसे ठंडे थे। ठंडे थे या जेब में पैसे नहीं थे? तुम ना, इतना टाइम हो गया तो मुझे अच्छे से जान चुकी हो। परेशान ना हो, कुछ दिन और है, तो बाद में पैसे ही पैसे होंगे जेब में। अरे इतना टाइम हो गया, आप उठ नहीं रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाभी जी, संडे को कौन सा ऑफिस होता है? अरे बाजे भैया, वो सुबह सुबह कोई काम था क्या? अरे बाबा लेखपाल है ना, तो हमारा तो थोड़ा ज्वाइनिंग हुआ है अभी नवा लेखपाल में, तो थोड़ी जानकारी लेनी थी। बैठ, चाय पियेंगे? अब सुबह का समय है तो मना भी नहीं करेंगे। बना दीजिए। बैठिए, बाबा को भी बुलाते हैं। ठीक है। अरे भैया, कभी कभी मना कर दिया जाता है चाय के लिए। अब मना कर दिए होते तो हमारी वॉश बेसिन गंदी नहीं होती ना। बहुत बदमाश हो गए हो हैं? ये पैर कौन छुएगा? अपने बड़े भैया से सीखो, कुछ संस्कार है उनके अंदर। चलो भागो, जाओ। आपने भाभी के पैर छुए थे? आए बड़े संस्कार की बातें करने वाले। जाओ उधर। भाभी जी चाय लाइए। जहर मिला देना चाय में इसकी।
अरे खाली बाजी, अरे भैया, सुबह सुबह। अरे भैया वो सब छोड़िए, आपकी नौकरी लगी है, मिठाई कब हमारे घर पहुंचेगी हैं? क्या है बाजी कि तुम्हारे पापा की डेथ शुगर से हुई थी ना, हमको ठीक नहीं लगा तुम्हारे घर मिठाई पहुंचा। पहला वेतन आने तो फिर सोचते हैं। चाय पियो, हम आते हैं जरा फ्रेश होके। और क्या हाल है बाजे? अरे बाबा बढ़िया 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 बाबा। देखा देखा, इन्होंने बाबा के पैर नहीं छुए और हमें संस्कार सिखा रहे थे। अरे बाबा पाओ छुए, बैठिए बाबा। बाबा वो ज्यादा लेखपाली में हमारा नवा नवा हुआ है सिलेक्शन, तो हमका कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ा कागज पत्तर है। बाबा अब आप इस मोहल्ले के सीनियर लेखपाल हैं, तो सोचा हम आपसे पूछताछ कर ले, थोड़ा ज्ञान वान ले ले। इसमें कुछ चकबंदी और किसकी बंदी अड़ती पड़ती हमका कुछ समझ में नहीं आया बाबा, तो वही थोड़ा बता दीजिए। बेटा दर्श, जैसा तखत पे मेरा चश्मा रखा उठा लाओ। भैया अगले सेमेस्टर की फीस जमा करनी है। अरे तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, फीस की चिंता मत करो, समझे? जैसे मेरी पहली सैलरी आती है सब हो जाएगा। जाओ। अरे अरे, आपका टिफिन लेते जाइए आप। हाँ रखो उधर। भाभी मेरा टिफिन। हाँ बस लाई। बाय भाभी। बाय। अबे यार पूरा महीना निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला यार। साला देखो आज सैलरी देते हैं कि नहीं देते हैं, कि एक दो दिन और बताते हैं। अबे थोड़ा चुप चुप बोलो यार। आज अगर सैलरी नहीं मिली तो यार हमको अपनी जुबान से मुकरना पड़ेगा, और फिर यार बाबा से पैसे मांगना बहुत खल जाएगा हमको। यार अंदर जो होगा देखा जाएगा, हमारे हाथ में थोड़े ना है कुछ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ हाँ बाजे भैया। और राघव भैया के बारे में सुना? उसका चक्कर किसी दूसरी मेहरुआ के साथ चल रहा है। शादी हो गई फिर भी एक छोटा सा बच्चा भी है उसके। मतलब कैसा कैसा जमाना आ गया है, मतलब करेक्टर और लॉयल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है आजकल। ऐसे लोगों को ना तो बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। अरे भाभी जी, बिल्लाऊ जो पेटीकोट सिलती हैं का? हमारे लिए नहीं, वो माँ बहन मम्मी और बहन बात कर रही थी नीचे कुछ सिलवाने के लिए, तो वही हम मुझे आपसे पूछ ले। नहीं नहीं भैया, इसमें 2-4 दिन के लिए काम बंद किया। अपूर्वा। अच्छा अच्छा, यानी सिलती हैं। वो भैया आ गए। अरे नीचे बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। भाभी जी बहुत अच्छी हैं। नंदनी, क्या पति तुम्हारा चला गया? अच्छा हम देखते हैं कुछ। हाँ अपूर्वा, अपू। बाबा ये हमारा पहला वेतन। अरे वाह बेटा वाह। चल बहू के हाथों में दे दे। अरे अपूर्वा, अपूर्वा तुम यार जल्दी आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? अरे इधर बैठो। अरे पहली सैलरी मिली है, ये देखो। ये क्या, अकाउंट में नहीं मिला पैसा? अरे वो क्या है ना कि अकाउंट में बहुत दिनों से लेन देन नहीं हुआ कोई, तो यार वो खाता चालू कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस बार की सैलरी इसीलिए सर ने हमको कैश में कर दिया। बहुत दिनों बाद। अरे भैया क्या बात है, सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। ए इधर देख, ये देख, पहले महीने की सैलरी आई है। भैया इसमें से 5,000 निकाल के हमको अभी दे दीजिए, हमको फीस जमा करनी है ना। हाँ हाँ सब मिलेगा। तुम एक काम करो, पहले जो कैलकुलेटर लेके आओ, और सुनो तुम जल्दी से खर्चे की लिस्ट लेके आओ। जाओ जाओ, आज ही लिस्ट बनाए हैं खर्चे की।
ये लीजिए। अरे वाह, क्या टाइमिंग है तुम लोगों की। अरे बहू, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देना। बस ये ले 5,000 रुपये। थैंक यू भैया। हाँ, क्या है? गैस सिलेंडर, चावल 5, दाल 5 किलो के हिसाब से, ठीक, धनिया 2 किलो, सब्जी मसाला 30 पैकेट, ठीक, बाबा की दवाई महीने की हो गई 4500, साबुन धोने, न्यूज़पेपर वाला कितना, 2 महीने का, 5,000 हमने दे दिए थे उसको, माइनस हिसाब हुआ 12,990 रखते हैं। दस मैं आता हूँ अभी। अरे अभी तो ऑफिस से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं आता हूँ अभी। सभी खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। किसी ने सच ही कहा है कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं, और सबकी ज़रूरतें पूरी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। खैर, अपने पहले वेतन से एक चाय ही सही अपने लिए। भैया एक चाय देना जरा। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। बाबा, बेटा एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप इतने सालों से जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे, कैसे? कैसे बाबा? कैसे इतना सब कुछ मैनेज करते थे? त्याग, अपनी इच्छाओं पर काबू करके परिवार की इच्छाओं की पूर्ति ही इंसान को महान बनाती है। माँ बाप अपने बच्चों को खुश रख पाती हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। जिंदगी में जिम्मेदारियों का भार कितना भारी होता है अभी तुम्हें मालूम है। बेटा, मुझे बहुत खुशी है, इतनी कम उम्र में तुम इतना जिम्मेदार हो गए। बेटे, ये कुछ सामान है,
नीचे लिए जाओ। बाबा नए जूते। बेटा, तुम्हारे बाप का भी बाप हूं।